गांव के उस कच्चे रास्ते पर एक बूढ़ी माँ रोज की तरह आज भी खड़ी थी। हाथ में पुराना सा थैला, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर वही थकान। लोग उसे कमला कहकर बुलाते थे, पर उसके लिए उसकी पहचान बस एक ही थी, एक माँ, उसका बेटा, जिसके लिए उसने अपनी जवानी, सपने, इज्जत सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कमला का पति बहुत पहले गुजर चुका था। घर में सिर्फ वही और उसका छोटा सा बेटा अमन। बारिश हो या धूप, कमला दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती, ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। कई बार उसे खुद आधा पेट सोना पड़ा, लेकिन अमन की थाली कभी खाली नहीं रहने दी। जब अमन स्कूल गया तो कमला ने अपने गहने बेच दिए। लोगों ने कहा, अरे गरीब का बेटा क्या अफसर बनेगा। कमला बस मुस्कुरा देती थी और कहती थी, मेरा बेटा बनेगा, भगवान चाहे तो जरूर बनेगा। वक्त बीतता गया। अमन पढ़ाई में तेज था, कॉलेज पहुंचा, फिर शहर गया। कमला के लिए शहर बहुत दूर था, लेकिन उसका सपना हर रोज उसके दिल के और करीब आ रहा था। और एक दिन गांव में खबर आई, अमन अफसर बन गया है। कमला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज पहली बार उसने खुद के लिए मिठाई खरीदी। कुछ महीनों बाद अमन अपने ऑफिस के काम से शहर के एयरपोर्ट पर था। चारों तरफ चमक, सूट बूट, बड़े लोग, बड़े सपने। उसी एयरपोर्ट के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, कमला। उसने कहीं से सुन लिया था कि आज उसका बेटा यहीं आएगा। कमला ने अपनी फटी चप्पल ठीक की, साड़ी संभाली और कांपते हाथों से आगे बढ़ी। अमन बेटा, उसकी आवाज भीड़ में खो गई। अमन ने आवाज सुनी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो मुड़ा और सामने अपनी मां को देखा। वहीं झुकी हुई पीठ, वहीं थका हुआ चेहरा। लेकिन तभी अमन के साथ खड़े उसके ऑफिस के लोग हंसते हुए बोले, सर, ये कौन है? अमन का चेहरा सख्त हो गया। उसने नजरें फेर लीं और ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। कमला के हाथ से थैला गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस वहीं खड़ी रह गई। अमन आगे बढ़ गया, कार में बैठ गया और पीछे उसकी मां, जिसने उसे चलना सिखाया था, आज खुद चल नहीं पा रही थी। रात को अमन होटल के कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर रखा मोबाइल अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया, जब बुखार में वो रोता था तो मां सारी रात जागती थी। जब फीस नहीं थी तो मां ने अपने गहने बेचे थे। अमन टूट गया। उसी रात वो एयरपोर्ट वापस गया, लेकिन कमला वहां नहीं थी। पूछने पर पता चला वो औरत बेहोश हो गई थी और अस्पताल ले जाई गई थी। अमन दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कमला बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, थकी हुई। अमन उसके पास बैठ गया। मां, बस इतना ही बोल पाया। कमला ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई। तू ठीक है ना बेटा? बस यही जानना चाहती थी। अमन रो पड़ा। मां, माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कमला ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, मां को अफसर नहीं चाहिए,